हेलो स्टूडेंट्स। तो अब हम बात करते हैं कि हमें डिफरेंट फॉर्मूले कैसे लगाने होंगे इन डिफरेंट सेल्स। ओके, सो इट इज एन इजी कॉन्सेप्ट। तो सबसे पहली बात आपको पता है कि इस सेल का एड्रेस क्या है, A1। आप यहाँ नेम बॉक्स में आराम से देख सकते हैं सेल का एड्रेस। अगर इस सेल का देखना हो तो A2, इस सेल का देखना हो A3, इस सेल का देखना हो तो A4। सपोज A1 को मैं वैल्यू दे रही हूँ 25। अब अपनी बुक का पेज नंबर 18 निकाल लीजिए, उस पे जो फर्स्ट टेबल बनी हुई है और सम फंक्शन दिया हुआ है वो मैं आपको समझा रही हूँ। और सपोज द वैल्यू आई गिव टू A1 इज 25। सेकेंड वैल्यू टू A2 सपोज मैं दे रही हूँ 50, अकॉर्डिंग टू द बुक की दे रही हूँ। एंड A3 की वैल्यू दी हुई है 75। तो ये आपको तीन वैल्यूज मैंने दे दी। अब सपोज आई वांट टू नो द सम ऑफ A1 टू A3। ठीक है, तो इसके दो तरीके हैं, मैं आपको दोनों तरीके बताती हूँ। आपको A1 प्लस A2 प्लस A3 पता करना है, तो आप मैन्युअली कैलकुलेट कर सकते हो। 25 प्लस 50 75, 75 प्लस 75 150। बट अगर हमें इसे एक्सेल के थ्रू करवाना है तो हम कैसे करेंगे। सपोज मुझे इस सेल में, इस पर्टिकुलर सेल में इन तीनों नंबर्स का सम चाहिए, A1 A2 और A3 का। आपको जिस सेल में सम वैल्यू चाहिए होगी आप वो सेल सिलेक्ट कर लीजिए। ओके, तो सपोज मुझे A4 में सब सम चाहिए पूरा। नाउ अब मैं चाहे A4 में लिखूं, A4 मैंने सिलेक्ट कर लिया, चाहे मैं यहाँ पे सम लिखूं या फिर मैं ऊपर सम लिखूं इधर इंसर्ट फंक्शन में, एक ही चीज होगी, एक ही रिजल्ट होगा। दोनों काम साइमल्टेनियसली यहाँ पे भी होगा और दोनों इधर भी होगा। तो सम, दिस इज एन ओपनिंग पैरेंथेसिस, इसको हम नॉर्मल लेमैन लैंग्वेज में ब्रैकेट बोलते हैं, अदरवाइज पैरेंथेसिस। ओके, सो A1 कॉमा A2 कॉमा A3। तो मैंने ये लिख दिए तीनों नंबर्स। अब इक्वल्स टू लगाना जरूरी है। अब आप देख रहे होगे A4 थोड़ा सेल एक्सपैंड हो गया है। बी बी फोर्सेस का कोई मतलब नहीं है, ये सब A4 में ही हो रहा है, बस थोड़ा लंबा हो गया बिकॉज हमारा टेक्स्ट थोड़ा लंबा था, फॉर्मूला थोड़ा लंबा था। एस एकदम से ही आप एंटर दबा दोगे तो यू विल गेट दी सम ऑफ A1 A2 एंड A3 विच इज 150। नाउ सपोज अब मुझे सम दूसरे तरह से निकालना है। A1 A2 A3 और A4 का सेल A5 में मुझे इन चारों नंबर्स का सम चाहिए। तो मैं दूसरे तरीके से कैसे लिखूंगी, इक्वल्स टू, हम यहाँ इंसर्ट फंक्शन में लिखते हैं। A5 सिलेक्ट हुआ हुआ है तो आप जो चीज यहाँ लिखोगे वो A5 में उसी चीज का आंसर आएगा। सम इक्वल्स टू सम ब्रैकेट ओपन A1 कोलन A4। अब मैंने आपको क्या बताया था, A1 कोलन A4 मतलब देखिए आप ब्लू लाइन से डिनोट कर रहा है एक्सेल अपने आप, मतलब सेल A1 से लेके सेल A4 तक जितने भी नंबर्स हैं उनका सम मुझे A5 में चाहिए। ठीक है, अब आप एंटर द, एज सुन एज आप एंटर दबाओगे यू विल गेट द सम। अब आप देख सकते हो इन चारों नंबर्स का सम क्या होगा, 25 प्लस 50 75, 75 प्लस 75 150, 150 प्लस 150 300। तो आंसर आपका इसमें आ गया। नाउ सपोज अब मुझे चाहिए, अब आपको पता है इसको मान लो हम कर देते हैं 50। वी नो 50 प्लस 50 कितना होता है, 100 होता है। नाउ अब मैं इसमें लिखूंगी इक्वल्स टू सम A1 कॉमा A2 कॉमा 100। ठीक है, अब आप इससे इससे क्या होगा, जैसे आपने 50 A1 और A2 का तो सम ले लेगा, उसमें एडिशनली ये 100 भी ऐड कर देगा। तो A1 प्लस A2 कितना है 100, और एडिशनली एक 100 ऐड होगा तो आंसर क्या होगा 200। जैसे as soon as I'll press enter, so what will I get 200। सपोज मैंने इसको बना दिया ABC। ठीक है, नाउ अब सपोज मैं A1 प्लस A2 करना चाह रही हूँ। अब आप 50 प्लस ABC क्या कर सकते हैं, नहीं कर सकते बिकॉज 50 एक न्यूमेरिक वैल्यू है एंड ABC न्यूमेरिक वैल्यू नहीं है। तो लेट्स सी कि हमारा रिजल्ट क्या आता है। हम लिखेंगे A4 में आई वांट द आंसर, तो आई सिलेक्टेड A4 इक्वल्स टू सम
A1, A2. Now you'll press enter. तो क्या हो रहा है कि वो ABC जो है उसको वो नहीं अंडरस्टैंड कर पा रहा है, तो वो सिर्फ सम क्या देगा, न्यूमेरिक वैल्यू को ही देगा। तो आपका A4 में कितना आ गया, 50 आ गया। सम ऑफ A1 प्लस A2 इज 50। ओके, सो आप सम फंक्शन समझ गए होंगे। नेक्स्ट फंक्शन आपकी बुक में दिया हुआ है एवरेज। सो व्हाट इज एवरेज? सपोज मैं इसको दे दूं 25। अब एवरेज की वैल्यू अगर हम बेसिकली देखें तो आप कैसे निकालते हो? अगर मैं कैलकुलेटर ओपन करूं तो आप एवरेज कैसे निकालते हो? अगर आपको 20 और 30 का एवरेज निकालना है तो आप करोगे 20 प्लस 30, और ये कितने नंबर्स हैं? दो नंबर्स हैं, तो 20 प्लस 30 अपॉन 2। तो एवरेज ऑफ 20 एंड 30 इज 25। सपोज मुझे एवरेज निकालना है 65 और 65 प्लस 45 प्लस 94। ओके, तो इनका सम निकालोगे, पहले आप डिवाइड किससे करोगे? 3 से डिवाइड करोगे, बिकॉज दीज आर थ्री नंबर्स। एवरेज कितना आएगा? 68। तो 65, 45 और 94 का एवरेज है 68। एवरेज इज द सम ऑफ ऑल नंबर्स अपॉन टोटल नंबर्स। तो एवरेज फंक्शन अगर मुझे यूज करना हो, सपोज मुझे 50 और 25 का एवरेज निकालना है, तो व्हाट विल बी द एवरेज? 50 प्लस 25 डिवाइडेड बाय 2, दैट इज 37.5। अब हम एवरेज फंक्शन यूज करके 50 और 25 का एवरेज निकालते हैं। आप इसमें सिंपली लिखोगे इक्वल्स टू एवरेज। ओके, एवरेज A1, A2। तो व्हाट डिड यू गेट? 37.5, जो हमने रिसेंटली निकाला था। तो ये हो गया एवरेज फंक्शन। सपोज अब मुझे यहाँ पे चार नंबर दिए हुए हैं, सपोज दिस इज ऑल्सो 50। ओके, अब मुझे एवरेज चाहिए। अब मुझे सपोज सिक्स सेल में, A6 सेल में मुझे इन चारों नंबर्स का एवरेज चाहिए। तो मैं कैसे निकालूंगी? राइट इट डाउन यहाँ, या मैं इधर लिखूं या मैं इधर लिखूं, एक ही बात है। आप जिस सेल को सिलेक्ट कर रहे हो, आप या तो उधर टेक्स्ट लिखो, आप देख रहे हो कि साइमल्टेनियसली यहाँ पे भी वही चीज हो रही है जो यहाँ हो रही है। तो हम ये चीज हमें इसलिए दी गई है जिससे अगर आपकी बहुत ज्यादा लंबा आपको फंक्शन, ढेर सारे फंक्शन एक साथ लगाने हैं, तो आपको इजीली दिख जाए। ओके, तो नाउ मैं इन चारों नंबर्स का एवरेज निकालती हूँ। एवरेज, अब मैं कोलन यूज करूंगी, A1 कोलन A4, क्योंकि ये A4 तक है। कॉमा सपोज मुझे 100 भी ऐड करना है, 100 भी एक और नंबर ऐड करना है इन चारों नंबर्स में, उसको भी इंक्लूड करके एवरेज निकालना है। ठीक है, तो हम इसे एक बार मैनुअली कैलकुलेट कर लेते हैं, कैसे कितना आएगा। So what are our numbers? Our numbers are 50 plus 25 plus 50 plus 37.5 plus 100. How many numbers are there? 1, 2, 3, 4, 5. We have 4 numbers. So we'll divide it by 4. What did we get? 52.5. Now, अब मैं यहाँ पे मैंने ये फंक्शन फॉर्मूला लगा दिया है। Now at the moment I'll press enter, I will get the average, which is 52 point. जो आपकी बुक के पेज नंबर 19 पे दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं मैक्स फंक्शन। ओके, तो मैक्स क्या करेगा आपको, आप सपोज कुछ पर्टिकुलर वैल्यूज देते हो हर सेल को, तो उन सेल्स में जिस सेल की सबसे ज्यादा मैक्सिमम वैल्यू होगी, तो वो उस मैक्सिमम वैल्यू को रिटर्न करेगा। सपोज आपने A1 को वैल्यू दी 10, A2 को दी 20 और A3 को दी 30। ओके, अब आपको सपोज A5 सेल में इन तीनों में से जिसकी मैक्सिमम सबसे ज्यादा वैल्यू है वो नंबर चाहिए। तो अब आपको वैसे तो पता है, आप देख सकते हो 30 इज द मैक्सिमम नंबर अमंग ऑल द थ्री नंबर्स।
बट आपको एक्सेल के थ्रू अगर निकालना है तो हम यहाँ पे राइट करेंगे अगेन इक्वल्स टू मैक्स A1 कोलन A3 कोलन A3 मतलब A1 से लेके A3 तक जिसकी सबसे मैक्सिमम वैल्यू है। यू विल प्रेस एंटर एंड यू विल गेट 30। आपको आराम से पता था कि 10 20 30 में सबसे ज्यादा बड़ा नंबर कौन सा है? 30। सपोज ये बहुत कोई कॉम्प्लिकेटेड से नंबर होते जिसमें आपको देखने में थोड़ा टाइम लग जाता, ओके। अब इसमें से आपको आपका यहाँ पे मैक्स फंक्शन ऑलरेडी A5 पर लगा हुआ है तो इसने आराम से आपको मैक्सिमम वैल्यू दे दी विच वाज 67354,140। तो अगर आपको मैक्स निकालना है तो आप सिंपली मैक्स फंक्शन लगाओगे और एंटर प्रेस करोगे जिस भी पर्टिकुलर सेल में आपको मैक्स वैल्यू चाहिए होगी। नाउ नेक्स्ट इज सपोज आप एक और कोई पर्टिकुलर नंबर ऐड करना चाहते हो। सपोज आप देखना चाहते हो A1 और A3 तो आपके है ही कि 16 ये तीनों नंबर्स तो होंगे ही, प्लस सपोज एक और कोई पर्टिकुलर नंबर है 9875643233, ओके। तो अब इस नंबर को भी इंक्लूड किया जाए मैक्सिमम वैल्यू में, तो इन तीनों में और इस पर्टिकुलर नंबर में विच इज 98756433, दिस इज द फोर्थ नंबर। इनमें से सबसे बड़ा नंबर जो होगा वो सेल A5 में आ जाएगा, ओके। सो आई विल प्रेस एंटर, आई विल जस्ट राइट इट अगेन 98765, okay. So when I pressed enter, so I eventually got 989757,385 because आपको क्लियरली दिख रहा है कि इन तीनों नंबर्स में सबसे बड़ा नंबर यही होगा बिकॉज एक तो इसमें नंबर ऑफ डिजिट्स इन नंबर से ज्यादा ही है और ये 9 से भी स्टार्ट हो रहा है, तो आपको क्लियरली मिल गया मैक्सिमम नंबर। सिमिलरली अब हम मिनिमम फंक्शन देखते हैं कि व्हाट विल द मिनिमम फंक्शन गिव। Suppose this number is 10, this is 20, this is 30, okay? अब मुझे इस सेल में A5 में I want the minimum function, okay? So I'll write equals to min A1 to A3, okay? So I'll just press enter and what did I get? I get 10. So आपको वैसे भी दिख रहा है कि 10 is the least number among all the three numbers. So we got the answer as 10. Now for instance, suppose if I want to check is there suppose I want to add another number, suppose I add 1. So what will this do now? अब आप वो देखिएगा 10 20 30 और 1 में से सबसे छोटा नंबर कौन सा है? सेल A1 से A3 में जो नंबर्स हैं और 1 में और 1 included, तो इन चारों नंबर्स में से सबसे छोटा नंबर कौन है? Now you know that which is the smallest number, it is 1. So now I'll press enter and I got the answer as 1. Okay, suppose अगर मैं यहाँ इसको कुछ बड़ा नंबर डाल देती 40 डाल देती suppose, then if I would have pressed enter then I would have got 10 only because 10 20 30 40 में सबसे छोटा नंबर 10 ही है, okay. So this was about max and min. Now I'm going to tell about some errors which are usually come which usually comes in MS Excel. So now first of all suppose अब आप एक चीज को बहुत clearly समझ लो, अगर आप सेल में किसी भी सेल में if you're not giving any value तो by default MS Excel will treat that value as 0. Okay, suppose I have 10 20 30, okay. Now suppose I give the value of A3 to 0. Now मुझे A5 में चाहिए equals to 10 divided by 0. Now आपको पता है कि किसी भी नंबर को जब हम 0 से डिवाइड करते हैं तो that value is indeterminate and that value is infinite. तो जब मैं enter प्रेस करूंगी so what error will I get? Divided by 0. So this is the error that is usually given. Now suppose अगर मैं
इस ब्लॉक में आई वांट इक्वल्स टू a1 upon, suppose अब a1 a2 और a3 की we have given values, for instance I write a6, okay, but अब a6 को हमने कोई वैल्यू नहीं दी हुई है, so what will happen, by default a6 will be treated as 0, so when I press enter I will again get divided by 0. why, because जब तक हमने कोई वैल्यू नहीं दी किसी सेल को तो हर सेल की वैल्यू 0 ही कंसिडर करेगा MS Excel. Okay, now suppose I have a number called 50.5772. Okay, now अब मैं चाहती हूँ कि मैं इस नंबर को राउंड ऑफ कर दूँ. Okay, so what function will I write? I'll write, I want the rounded off number at cell B9. Okay, the cell is B9, so I'll write equals to round, opening brackets open, A9. ओके, अब जितने भी डिजिट्स तक आपको राउंड ऑफ करना है उतने डिजिट्स यू राइट. सपोज आई वांट टू राउंड इट ऑफ till 2 digits, so I'll write 2. I'll close the bracket. So what did I get? 50.57, because आपने देखा कि इसको जब हम राउंड ऑफ करेंगे तो we will get 50.57. So this was about rounding off. Got it? तो स्ट्रक्चर क्या होता है? स्ट्रक्चर आप एक बार जरूर समझ लीजिए. स्ट्रक्चर इज नथिंग बट, जो आप इस चीज को लिख रहे हो, equals to round, and then you are opening a bracket, then you are writing the number, and then suppose I'll write here 10 only, and I anything you write, like for instance हमने यहाँ पे लिखा था this was what? Round A9 to 2 digits. So this is the structure of a function. Okay. अगर यहाँ मैं sum कर दूँ, तो this will be the structure of sum function. अब sum क्या होगा? Sum of A9 plus 2. When I'll press enter, then what did I get? 52.5672. So this is the structure of a function. Okay. So these were the things which we missed.